बायो आप लोग को फिर से एक बार सुंदर केमिस्ट्री। टेक स्टडी में स्वागत है। बायो आज का केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है देखना बायो है, इसका केमिस्ट्री हम का लोग को देखना नॉर्मल है वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू। बायो केमिस्ट्री का क्या देखना है, नॉर्मल वैल्यू देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बायो केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले आता है पैरामीटर में आ जाइए, लीवर फंक्शन टेस्ट आता है। सबसे पहले जो पैरामीटर होता है, जैसे जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले पैरामीटर होता है LFT। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर में देखिए कितना पैरामीटर आता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर में जो पैरामीटर आता है देखिए कौन है, AGPT, सीरम ग्लूटामिक पार्विक ट्रांसमिनेज होता है। उसके बाद AGOT आता है। उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेट। उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेट आता है। अल्कलाइन फॉस्फेट के बाद आता है बिलिरुबिन आता है। आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बिलिरुबिन में जो होता है, बिलिरुबिन में 3 होता है। बिलिरुबिन में कितना होता है, 3 पैरामीटर होता है। कौन कौन सा है, टोटल बिलिरुबिन, इसमें होता है टोटल बिलिरुबिन। और दूसरा होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। और उसके बाद है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन होता है। तो पहले इतना का हम लोग नॉर्मल वैल्यू देख लें। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे है AGPT। तो AGPT का नॉर्मल वैल्यू जो होता है ये होता है 10 से लेके 45। 10 से 45 इसका यूनिट क्या होता है, IU/L होता है। IU/L यानी इंटरनेशनल यूनिट बाई लीटर। AGOT का होता है 5 से लेके कितना होता है, 5 से लेके 40 होता है। ये होता है IU/L होता है। उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेट। तो अल्कलाइन फॉस्फेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से लेके कितना होता है, 70 से लेकर 200 होता है। इसका भी होता है IU/L होता है। या इसको हम लिख सकते हैं लेस ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन कितना लिखते हैं, 200 लिख सकते हैं। उसका होता है टोटल बिलिरुबिन। तो टोटल बिलिरुबिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 से लेके 1.2। इसका यूनिट क्या होता है, mg/dl होता है। mg/dl होता है। उसका होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है लेस देन 0.4 यूनिट होता है mg/dl। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है लेस देन कितना होता है, 0.2 mg/dl होता है। अब हम लोग देख लेते हैं किसका देखेंगे। तो बच गया टोटल प्रोटीन। अब यहाँ देख लिए हम लोग, देखना है टोटल प्रोटीन। टोटल क्या देखना है, प्रोटीन। टोटल प्रोटीन हो गया। टोटल प्रोटीन में उसके बाद होता है एक होता है एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। उसके बाद होता है ग्लोबुलिन, उसके बाद होता है ग्लोबुलिन होता है। उसके बाद होता है AG रेशियो होता है। एजी क्या होता है, रेशियो होता है। तो टोटल प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, टोटल प्रोटीन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 6.4। यानी कितना होता है, 6.4 से लेके कितना होता है 8.5 mg/dl। 8.5 mg/dl होता है। उसके बाद आ गया, उसके बाद हो गया आपका बच गया एल्ब्यूमिन का। तो एल्ब्यूमिन का 3.4 से कितना होता है, 3.4 से कितना होता है 4.5। 4.5 क्या होता है, mg/dl होता है। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का 2.5 से लेकर 3.5 इसका भी यूनिट होता है mg/dl। उसके बाद AG रेशियो। तो AG रेशियो का होता है 1.00/1 ये होता है AG रेशियो का नॉर्मल वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है आपका KFT। KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी KFT। KFT का मतलब होता है KIDNEY, किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट आता है। या KFT के जगह पे दूसरा डॉक्टर लोग लिखता है, उसको लिखते हैं RFT। यानी RFT का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। इसका मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं KFT का। किसका देखते हैं हम लोग, KFT। KFT में आता है सबसे पहले यूरिया आता है। उसके बाद आता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन आता है। उसके बाद आता है यूरिक
एसिड। यूरिक एसिड को अलग अलग होता है, मेल का अलग होता है और फीमेल का नॉर्मल वैल्यू अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका, सबसे पहले देख लेते हैं यूरिया का। तो यूरिया का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 5 से लेकर 40 यूनिट होता है mg/dl। केटनिन का होता है 0.6 से लेके 1.6, इसका भी यूनिट होता है mg/dl। उसके बाद यहाँ था यूरिक एसिड। तो मेल का यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3.5 से लेके कितना था 7.0 mg/dl होता है। उसके बाद फीमेल का नॉर्मल वैल्यू होता है 2.5 से लेके कितना था 6.0 mg/dl होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रीनल फंक्शन। तो रीनल फंक्शन में ये 3 तो आएगा ही, उसके बाद आ जाएगा आपको यूरिया, नहीं उसके बाद आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और क्या आ जाएगा कैल्शियम। ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। और इसमें और आ जाएगा यूरिन रूटीन भी आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा रूटीन आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किसका, सबसे पहले सोडियम का। तो सोडियम का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 135 से कितना होता है 150 होता है। कितना होता है 135 से कितना होता है 150 होता है किसका, सोडियम का। अब हम लोग देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का होता है 3.5 से लेकर 5.0 होता है। उसके बाद देखते हैं क्लोराइड का। तो क्लोराइड का जो है 1.02 से लेकर कितना होता है 1.25, इसका यूनिट होता है, सबका यूनिट होता है एम मोल बाई क्या होता है लीटर होता है। सबका यूनिट ये होता है एम मोल बाई लीटर होता है। उसका कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होता है 8.6 से लेके कितना होता है 8.6 से 10.3, इसका भी यूनिट क्या होता है mg/dl होता है। mg/dl होता है किसका, कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होता है। एक और इसमें आ जाता है मैग्नीशियम, एक और होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू होता है 1.3 से लेकर कितना होता है 2.1, इसका यूनिट क्या होता है MEQ/, होता है MEQ/ क्या होता है इसका L होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें आता है ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे देख लिए, अब हम लोग आता है ग्लूकोज टेस्ट का। इससे भी क्वेश्चन था, ग्लूकोज से जो आता है हम लोग बोलते हैं इसको शुगर बोलते हैं, शुगर टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुगर टेस्ट बोलते हैं। जैसे हो गया, एक होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, एक होता है ब्लड शुगर PP, यानी कि PP का मतलब होता है कभी भी, मतलब 2 घंटा बाद, यानी पास्ट पेरेंडियल, इसका मतलब होता है पास्ट पेरेंडियल होता है। क्या होता है पास्ट पेरेंडियल होता है, यानी 2 आवर बाद। ये जो होता है कितना होता है 2 आवर बाद, यानी लंच के बाद। एक होता है ब्लड शुगर क्या होता है रैंडम होता है, ये कभी भी होता है। और एक होता है 75% ग्लूकोज देने के बाद होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल वैल्यू होता है 60 से लेके कितना होता है 100, इसका यूनिट जो होता है mg/dl होता है, mg/dl होता है। उसका ब्लड शुगर PP, यानी 2 घंटा बाद ब्लड शुगर पास्ट पेरेंडियल जो होता है 70 से लेकर कितना होता है 140 mg/dl होता है। उसका होता है रैंडम जो होता है 70 से लेकर कितना होता है 70 से लेकर 150 mg/dl जो होता है रैंडम का वैल्यू होता है। उसका 75% ग्लूकोज लेवल जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से लेकर 160 क्या होता है mg/dl जो होता है, इसका किसका होता है ग्लूकोज का होता है। एक टेस्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल। क्या बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं थायराइड प्रोफाइल। अब देखिए थायराइड प्रोफाइल जो होता है, हम लोग मार्केट में 3 टेस्ट होता है थायराइड प्रोफाइल का, जिसको होता है T3 बोलते हैं, T4 बोलते हैं और उसको बोलते हैं TSH बोलते हैं। 3 हो गया। अब तीनों का नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। T3 का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3 से लेकर कितना होता है 7, 3 से लेकर क्या होता है 7 होता है, 3 से 7 होता है। इसका यूनिट है P मोल, इसका यूनिट होता है P
मोल, मोल बाई क्या होता है, लीटर होता है। T4 का नॉर्मल वैल्यू होता है 9 से लेकर 23, इसका भी होता है पी मोल बाई लीटर, पी मोल बाई लीटर होता है। उसके बाद TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 से लेकर कितना होता है 5.0, इसका भी यूनिट क्या होता है, इसका होता है, इसका भी पी मोल बाई लीटर होता है, इसका भी क्या होता है पी मोल बाई लीटर होता है। अब एक और टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको लिपिड प्रोफाइल, क्या बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड प्रोफाइल में देखिए इसका पैरामीटर कितना है, तो लिपिड प्रोफाइल का पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड होता है, उसके बाद क्या होता है ट्राइग्लिसराइड होता है। उसके बाद क्या होता है HDL होता है, HDL होता है। उसके बाद क्या होता है LDL होता है, LDL होता है। उसके बाद क्या होता है VLDL होता है, VLDL होता है। उसके बाद क्या होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल बाय क्या होता है HDL होता है। इस सब का आप लोग इसका आप देखते हैं नॉर्मल वैल्यू, इसका नॉर्मल वैल्यू टोटल कोलेस्ट्रॉल का देखिए क्या होता है ग्रेटर देन कितना होता है 200, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है mg/dl, सबका यूनिट क्या होता है mg/dl होता है। HDL देखिए ये हो गया किसका, ये हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल का। अब हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से लेकर कितना होता है 150 होता है, इसका यूनिट होता है mg/dl। अब देखते हैं HDL का नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से लेकर कितना होता है 60 mg/dl। अब देखते हैं हम लोग HDL का होता है 60 से लेकर 130, यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट होता है mg/dl। उसका है VLDL का होता है कितना 10 से लेकर कितना होता है 35 mg/dl होता है mg/dl होता है। उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL जो होता है इसका होता है 5.0 होता है mg/dl, ये होता है टाइम। इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्राम्बिन टाइम, क्या बोलते हैं प्रोथ्राम्बिन टाइम बोलते हैं। अब प्रोथ्राम्बिन टाइम में देखिए, प्रोथ्राम्बिन टाइम में जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है कितना होता है 12 से लेकर 14, ये क्या होता है सेकेंड होता है। लेकिन इसमें रिपोर्टिंग जो करते हैं हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल होता है, सबसे पहले क्या होता है कंट्रोल होता है। उसके बाद क्या होता है रेशियो होता है। उसके बाद क्या होता है INR वैल्यू होता है। कंट्रोल से पहले क्या होता है, कंट्रोल से पहले इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में हम दे देते हैं वो, इस यहाँ एग्जाम्पल में देखिए मान लिया कि रिजल्ट मान लिया कि 14 सेकेंड आया, रिजल्ट कितना 14 सेकेंड आया, तो कंट्रोल ई फिक्स रहेगा, 14 सेकेंड जो है कंट्रोल ई क्या रहेगा फिक्स रहेगा। रेशियो जो होगा इसी से, यानी रेशियो का फॉर्मूला आता है रिजल्ट बटा कंट्रोल, इसका फॉर्मूला आता है रिजल्ट बटा क्या होता है कंट्रोल, तो रेशियो क्या होगा 1.0 का INR वैल्यू जो क्या होगा 1.0 ही हुआ। चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।